दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध कई दिनों से चल रहा है। पहले ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया, उसके बाद इजराइल ने ईरान पर अटैक कर ही दिया। आज का यह दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज इजराइल ने इतनी अंधाधुंध तरीके से ईरान के ऊपर अटैक किया है कि ईरान की आने वाली पुश्तें भी इस कार्यवाही को याद रखेंगे। आखिर क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों। इजराइल पर ईरान के मिसाइल अटैक के बाद सबके मन में यह सवाल था कि आखिर इजराइल पलटवार कब करेगा। इस सवाल का जवाब आज सभी को मिल गया है। इजराइल ने ईरान के कई शहरों में रॉकेट बरसाए हैं। हालांकि इजराइल ने ईरान की आम जनता को कोई नुकसान न पहुंचाते हुए सैन्य ठिकानों को ही निशाना बनाया है। इजराइल ने ईरान के हमले 1 अक्टूबर के पूरे 25 दिन बाद इसका जवाब दिया है। इस बार इजराइल ने सिर्फ ईरान को निशाना बनाने की जगह इराक और सीरिया पर भी बम बरसाए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इराक और सीरिया दे ईरान के सपोर्ट में खड़ा रहते थे और ईरान के काफी गुप्त और ताकतवर मिसाइल का भंडार इन्हीं के पास हुआ करता था, जहां से ईरान अपनी मिसाइल की लॉन्चिंग करके इजराइल के ऊपर 1 अक्टूबर को अटैक किया था। इस अटैक के बाद इराक और ईरान के साथ साथ इजराइल ने भी फिलहाल अपना एयर स्पेस यात्री फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया है। दोस्तों, सच में ईरान के लिए यह दिन बहुत ज्यादा भयानक सिद्ध हुआ है। दोस्तों, इजराइल की एक स्पेशलिटी है कि अपने दुश्मन को मारता जरूर है, चाहे वह भले सही कुछ वक्त के बाद ही क्यों ना हो। आज इसका परिणाम ईरान खुद भुगत रहा है, लेकिन इजराइल की ओर से यह अटैक केवल उन स्थानों पर किया गया है जहां पर ईरान के मिसाइल्स और डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट तैयार होने वाली स्थान पर, यानी उसे फैक्ट्री के ऊपर हुआ है जहां पर ईरान के मिसाइल का निर्माण किया जाता था। इजराइल के 1000 से अधिक F-55 फाइटर जेट ने ईरान रडार को चौंका हुए ईरान की बॉर्डर को तोड़ते हुए चीरते हुए अंदर घुस गए हैं और पूरी साइलेंट तरीके से ईरान के उन चुनिंदा स्थानों पर हमला किया जहां पर उनके सैन्य ठिकाने मौजूद थे। F-35 फाइटर जेट के बारे में यदि हम आपको बताएं तो यह इतने ताकतवर और स्पीड वाले फाइटर जेट होते हैं जो कहीं भी किसी भी वक्त हमला करने में वह भी एक्यूरेसी के साथ सक्षम होते हैं। इस फाइटर जेट में कई सारी खूबियां मौजूद हैं। इस फाइटर जेट में एक साथ 100 से ज्यादा मिसाइल को ले जाया जा सकता है और तो और इससे हमले पूरे एक्यूरेट होते हैं, जिसे इसका टारगेट पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। इस फाइटर जेट में मौजूद कई तकनीक हैं जिससे कि रडार भी इसको पकड़ने में नाकामयाब हो जाता है। कम दूरी वाले फाइटर जेट 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन के इलाके में घुसकर हमले को अंजाम दिया। ईरान के तेहरान खजिन्याची कर दिया गया है कि इजराइल कभी भी अटैक कर सकता है, इसलिए अलर्ट मोड पर रहना जरूरी है। दोस्तों, इतना भयानक हमला हुआ है ईरान के ऊपर कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हो कि किस प्रकार से फाइटर जेट का गोला दनादन ईरान के ऊपर, यानी कि उनके सैन्य संगठन के ऊपर तगड़ा अटैक हुआ है। इजराइल का एयरटेल कई महीनों में यह सिद्ध करता है कि इजराइल को आतंकवाद और भी वह संगठन जो आतंक को बढ़ावा देते हैं बिल्कुल भी गवारा नहीं है। उनको खुली चेतावनी देते हुए इजराइल ने आखिरकार ईरान पर बड़ा ले लिया। इजराइल ने ईरान के लगभग 20 सैन्य ठिक पर हमला किया। वहीं इजरायली सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस ऑपरेशन का नाम डेज ऑफ रेकनिंग था। दोस्तों, आपको बता दें कि डेज ऑफ रेकनिंग का मतलब क्या होता है। आखिरकार इजराइल के प्रवक्ता ने इस ईरान के ऊपर जवाबी कार्यवाही करने के बाद यह बात क्यों कही। आखिरकार डेज ऑफ रेकनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है डे ऑफ रे रेफर्स टू द लास्ट जजमेंट of God in Christian and Islamic belief, during which everyone after death is called to account for their actions committed in life. I hope ये बातें आप आसानी से समझ गए होंगे। आपको हम इसे हिंदी में बताते हैं कि हिसाब किताब का दिन ईसाई और इस्लामी मान्यता में ईश्वर के अंतिम निर्णय को संदर्भित करता है, जिसके दौरान मृत्यु के बाद हर किसी को जीवन में किए गए उनके कार्यों का ही हिब देने के लिए बुलाया जाता है। और दोस्तों, आपको पता ही है 1 अक्टूबर को, जो कि ईरान ने लगभग 100 मिसाइल से हमला किया था, इजराइल के ऊपर इसी की सौगात देते हुए आखिरकार इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर ही दिया। वहीं ईरानी सेना ने हमले की पुष्टि की है।
ईरान ने बयान में स्वीकार किया कि इजराइल ने इलम खुर्जेस्तान और तेहरान प्रांतों में 20 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया है। लेकिन एक बात से हम आपको और अवगत करा देते हैं कि इस अटैक के बाद इजराइल के ईरान पर हमले के बीच बड़ी अपडेट आ रही है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के कई इलाकों में सुबह के 9:32 पर एक के बाद एक रॉकेट दागे। मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक सैकड़ों की संख्या में रॉकेट इजराइल उत्तरी इलाके में दागे गए हैं, यानी कि ईरान भी पूरी तरह से तत्पर हो चुका है, क्योंकि यह युद्ध अब एक एक नया इतिहास और भूचाल लिखने वाला है। क्योंकि इस युद्ध के बाद इजराइल और ईरान अपना नुकसान तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में सबसे बड़ा नुकसान अपने देश भारत का होने वाला है, क्योंकि भारत का जो कच्चा तेल है आखिरकार वह ईरान से जाता है। मतलब कि ईरान ही भारत में तेल को एक्सपोर्ट करता है। इससे सबसे बड़ी दिक्कत भारत के वाहनों के ऊपर पड़ने वाली है। साथ ही साथ ईरान में भारत अपना चावल इंपोर्ट करता है, जो कि बासमती चावल होता है। इसमें भी भारत को काफी ज्यादा मात्रा में लॉस देखा जा रहा है। युद्ध न केवल दो देशों के बीच होगा, बल्कि इस वर्ल्ड मैप पर कुछ देश पूरी तरह से मिट जाएंगे और कुछ देश बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि यदि ईरान में वापस से पटवार करना शुरू किया तो यह जाहिर सी बात है, अब इजराइल सोचेगा नहीं, सीधे ईरान को ठोक देगा। बहरहाल दोस्तों, इजराइल ने जो जवाबी कार्रवाई किया है, ईरान के नागरिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ है कि सैनिक ठिकानों पर ही अटैक किया है तथा ईरान के आरण की हड्डी को तोड़ दिया। वहीं पर इजराइल के उत्तरी इलाकों के आसमान रूप से लाल रंग भूकंप अलर्ट दिखा। वहीं दर्जनों इलाकों में सायरन बजने की खबर आ रही है। ईरान पर हमले के बाद इजराइल सेना के प्रवक्ता ने बयान जारी किया है। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान में कई मिलिट्री टारगेट पर सटीक हमले को अंजाम दिया। उनके सभी फाइटर एयरक्राफ्ट काम को अंजाम दे देकर सही सलामत वापस बेस पर लौट आए हैं। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर इजरायली वायुसेना ने ईरान के मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पर सरफेस टू एयर मिसाइल एरे और अन्य ईरानी एरियल क्षमता पर अटैक किया, जिससे कि यह सिद्ध होता है कि ईरान को बहुत बड़ा डिफेंस सेक्टर में नुकसान हुआ है। ईरान पर इजरायली हमले के बाद पीएमओ ऑफिस की ओर तस्वीर शेयर की गई है। इसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक बंकर में रक्षा मंत्री और आईडीएफ के जनरल के साथ मीटिंग करते दिख रहे हैं। सूत्रों से जानकारी के मुताबिक यह बंकर तेल अवीव में क्रिया मिलिट्री बेस का है। दोस्तों, यह हमला न केवल दो देशों को बर्बाद करेगा, बल्कि उसके इर्द गिर्द रहने वाले प्रत्येक देश पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। अतः हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि युद्ध ना हो, आपसी भाईचारे के साथ रहा जाए। लेकिन कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वैसे आपका क्या मानना है, यह युद्ध कब तक खत्म हो जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने शिवम ऑफिशियल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।